हेलो स्टूडेंट्स, जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज का क्लास है वर्ण विचार। वर्ण विचार पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं, है ना। जैसे अ, आ, छोटी, ऐसे इत्यादि, है ना। अब इससे पहले हम जानते हैं कि यहाँ जो बात आई है मूल ध्वनि की, ये मूल ध्वनि क्या है ना। जैसे देखिए यहाँ पे, अब कुछ शब्द या ध्वनियाँ लें और इनमें निहित मूल ध्वनि या वर्ण को जो है समझें। जैसे ले लिए हम खा लो, है ना। तो इसमें देखिए कि जो खा लो हम जो लिए हैं, उपयुक्त वाक्य में जो दो शब्द ली या ध्वनियाँ हैं, अब इनका खंड करते हैं। जैसे खा दिया गया है, खा में कौन कौन शब्द है, तो आधा ख है और आ है। ये दोनों वर्ण मिल करके बना हुआ है। इसमें जैसे लो है तो आधा ल है और ओ है, ये भी दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है। तो ख इसमें जो है ये मूल ध्वनि है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि ख और ल जो है वो मूल ध्वनि है। यानी यहाँ देखिए ख और ल जो है क्या है, मूल ध्वनि है। अतः इसे वर्ण या मूल ध्वनि भी कहते हैं। अगला टॉपिक है वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण या ध्वनियाँ प्रयुक्त है। कहीं कहीं 48 भी देता है ना। देखिए यहाँ 52 है, तो ये 52 कैसे है देख लिया जाए। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, इस तरह अ तक जो है ये स्वर कहलाते हैं और इनकी संख्या क्या होती है? 11 होती है। अगला है अनुस्वार, है ना, और विस्वार। ये अयोगवाह हैं, इनकी संख्या 2 होती है ना। अब यहाँ फिर देखा जाए कि ये आते हैं क, ख, ग, अंग। इसको क वर्ग भी बोला जाता है, क वर्ग, है ना। ये चौथा है तो च वर्ग इसी तरह हो जाएगा। ट ठ ड ढ है ट वर्ग हो जाएगा। त थ द द है त वर्ग हो जाएगा। प फ ब है प वर्ग हो जाएगा। यानी इन सबों को मिला करके स्पर्श व्यंजन कहा गया है और इनकी संख्या जो है 25 होती है। कितनी होती है? 25, है ना। अगला है य, र, ल, व। ये जो है अंतः अस्त व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। अगला है तालाबे स, सॉरी यहाँ पे है ना। देखिए यहाँ पे तालाबे स, मूर्धन स, दन स, ह। इसको उष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी भी संख्या 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ, स्र। इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है और इनकी भी संख्या क्या होती है? 4 होती है। यही जो है कहीं कहीं जो 48 वर्ण देता है उसमें जो है ये संयुक्त वर्ण की जो है चर्चा नहीं देता है ना। तो 52 में से ये 4 घट गया तो यही 48 दिखाता है ना। और जो है हिंदी में, हिंदी के जो है अपने व्यंजन जो होते हैं ये दो गो, है ना, ये 2 होते हैं, इनको भी मिला करके 52 होता है। अब सबसे पहली बात आता है कि नोट में हम जान ले कि क्या इसमें जो दिया गया है व्यंजन वर्णों में उच्चारण की सुविधा के लिए अस्वर मिलाकर लिखा गया है और इनके शुद्ध रूप जो है आधा क, आधा ख ऐसे दिया गया है ना, इत्यादि। अब आता है वर्ण के भेद। वर्ण जो है
के कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब आता है कि जान लें कि स्वर वर्ण क्या है। इसको जो है बिल्कुल आप बारीकी से पढ़िए, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, चाहे भी कोई भी क्लास का हो, है ना। पहला जो है स्वर वर्ण। स्वर उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है, जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, ऐसे जो है औ तक चला जाता है। इनकी संख्या 11 है, पहले ऊपर भी बता चुके हैं। ये व्यंजन वर्णों के उच्चारण में भी सहायक होते हैं, यानी व्यंजन वर्ण के उच्चारण में भी इनकी सहायता के बिना नहीं होता है। जैसे समझे कि व्यंजन वर्ण, जैसे क जो है व्यंजन वर्ण है और इसमें आधा क है और ये अ मिलता है तब जाके पूरा क कह पाते हैं, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे व्यंजन वर्ण की में भी ये सहायक हो रहा है। अब अगला आता है कि नोट में नोट 1 है, नोट 2 है, ऐसे करके भी दिया हुआ है। पहले नोट 1 के बारे में हम जान लें। नोट 1 में दिया है पहला में अनुस्वार, है ना, यानी अंग, अह यानी विस्वार। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह को स्वरों के साथ लिखने की परंपरा है, लेकिन अंग यानी अनुस्वार और अह यानी विसर्ग ये स्वर नहीं है, इन्हें अयुग्वाह कहा गया है। ये स्वर वर्ण की संख्या में इनकी गिनती नहीं होती है। अगला 2 नंबर जो है नोट है, दूसरा है अर्धचंद्र बिंदु वाला, है ना। और इसे जो है अर्धचंद्र कहते हैं। इसका उच्चारण स्वर की तरह होता है, लेकिन यह अंग्रेजी की स्वर ध्वनि है। ये जो है हमारी हिंदी की स्वर ध्वनि नहीं है, ये अंग्रेजी की स्वर ध्वनि है। इसे आगत स्वर ध्वनि भी कहते हैं, आगत स्वर ध्वनि। इसका प्रयोग प्रायः अंग्रेजी शब्द में होता है, जैसे ऑफिस, ऑफसेट। ऑफसेट कहते हैं जो प्रिंटिंग करता है, सो जैसे पेपर पर प्रिंटिंग करना रहता है। कॉलेज, नॉलेज, है ना। इस तरह जो है दिया हुआ देख रहे हैं, ये सारे जितना भी हम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं ये सब जो है अंग्रेजी शब्द है। अब आता है स्वर वर्ण के भेद, है ना। तो स्वर वर्ण का जो है स्वर वर्ण के भेद के बारे में पढ़ना है। स्वर वर्ण के भेद मुख्यतः 2 आधार पर किए जाते हैं। पहला आधार है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर का, दूसरा आधार है जाति के आधार पर, है ना। तो पहला देखें हम, पहला जो है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के 3 भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुप्त स्वर, है ना। अब हम हर्ष स्वर के बारे में पढ़ते हैं। हर्ष स्वर अ, छोटी, छोटा ऊ एवं री हर्ष स्वर है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है ना, कहते हैं भी। ये जो है एक मात्रीय होते हैं, क्योंकि इसमें एक के मात्रा में जो इसका उच्चारण होता है। इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर की जो है अपेक्षा आधा समय लगता है ना। ये हर स्वर हो गया। अब आते हैं दीर्घ स्वर के बारे में कि दीर्घ स्वर क्या है। देखिए दूसरा नंबर दीर्घ स्वर आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ एवं औ, ये दीर्घ स्वर हैं, है ना। इनके उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, क्योंकि इनमें जो है 2 मात्राओं का समय लगता है, अतः इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दूसरी बात, इनमें 2 स्वरों की संधि भी रहती है। जैसे देखिएगा
ये जो जैसे बता रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछता है। जैसे देखिए आ जो है, आ में कौन कौन स्वर की जो है 2 वर्ण की मात्रा होती है? अ जोड़ अ। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता भी है, अ जोड़ अ से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो आपका आंसर होगा आ, है ना। तो ये मालूम रहेगा तब तो, है ना। इस तरह जो है इस बात को ध्यान रखें और हमेशा जो है जितना ही दिया गया है इसको बढ़िया से जो है आप याद रखें। जैसे देखा जाए, इसमें आगे बढ़ा जाए कि छोटी ई जोड़ छोटी ई क्या बनेगा? बड़ी ई। उसी तरह छोटा ऊ जोड़ छोटा ऊ बड़ा ऊ बनेगा। अब ए आता है ना, इसमें देखें कौन कौन सा वर्ण मिलेगा तो बनेगा। या तो अ या ई जोड़ दीजिए तभी ए बनेगा, अ या बड़ी ई जोड़ दीजिए तभी ए बनेगा, आ या छोटी ई जोड़ दीजिए तभी ए बनेगा, आ या बड़ी ई जोड़ दीजिए तभी ए बनेगा। अब आता है ए, है ना। अ या अ जोड़ ए भी हो जाएगा, या आ जोड़ ए हो जाएगा, या अ जोड़ ए, या आ जोड़ ए जोड़िए तभी आपका ए ही बनेगा। अब बात आती है ओ की। अ जोड़ छोटा ऊ जोड़िए तभी ओ बनेगा, आ जोड़ छोटा ऊ तभी ओ बनेगा, अ जोड़ बड़ा ऊ तभी ओ बनेगा, आ जोड़ बड़ा ऊ तभी ओ बनेगा, है ना। अब है औ के बारे में। औ जो है अ जोड़ ओ करेंगे तभी अ बनेगा, आ जोड़ ओ करते हैं तभी अ बनेगा, और अ जोड़ अ करते हैं तभी अ बनेगा, आ जोड़ अ करते हैं तभी अ बनेगा। तो इसमें आप समझ लीजिए विशेषता जो है ये है कहने का, इसमें जो है इशारे जो है जितना भी दिया गया है इन सबों का तात्पर्य ये है कि पूछता है क्वेश्चन अ जोड़ ए से कौन सा नया वर्ड बनेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि क्या बनेगा? ए। तो इसको जो है याद कर लीजिएगा, यह अधिकतर जो है क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव देता है, इससे हमेशा आना ही आना है क्वेश्चन, है ना। याद रखिएगा हमेशा। आ जोड़ ओ जैसे पूछ देता है कौन सा नया वर्ड बनेगा तो याद रहेगा तभी तो कहेंगे ओ, है ना। याद रखिएगा इसको। अब हम लोग जो है इसके जो है नोट को पढ़ते हैं। नोट में कह रहा है क्या कि इन्हीं दीर्घ स्वरों में ए ओ तथा अ संयुक्त स्वर हैं। अब है हर्ष। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर में लगने वाले समय को इन शब्दों के उच्चारण से समझा जाता है। जैसे उच्चारण समझ लें, हर्ष स्वर ऐसे कह रहा है बल, दीर्घ स्वर में कह रहा है बाल, दोनों में अंतर हो गया। हर्ष स्वर का उच्चारण बहुत जल्दी हो गया है और इसमें जो है दीर्घ स्वर में थोड़ा इसकी अपेक्षा टाइम लगा है। जैसे दिन और दीन दोनों में अंतर है, हाँ। चलिए इतना ही समझ लिए हम लोग। अब आते हैं पलुप्त स्वर पे। पलुप्त स्वर के बारे में समझते हैं। पलुप्त स्वर यानी जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है ना, उसे पलुप्त स्वर कहते हैं। समझ में आ रहा है कि हर स्वर में कम समय लगेगा, दीर्घ स्वर में उससे भी ज़्यादा समय लगेगा, और पलुप्त स्वर में उससे भी ज़्यादा समय लगेगा, है ना। किसी को देर तक पुकारने या नाटक संवाद में इसका प्रयोग देखा जाता है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसके लिए 3 अंक का लगाया जाता है। जैसे ओम, ज़्यादा देर तक उच्चारण कर रहे हैं तो ये 3 दोनों से जो उच्चारण ज़्यादातर हो गया, इसलिए यह पलुप्त स्वर हुआ। अब हम जो है ऊपर पढ़े थे स्वर वर्ण के जो है जाति के आधार पर, यहाँ जो है जाति के आधार पर जो स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया, उच्चारण के आधार पर ये पढ़े थे। अभी जितना पढ़ रहे थे सब उच्चारण के आधार पे। अब जो है हम लोग पढ़ना है जाति के आधार पे। तो चलिए देखा जाए, यहाँ जाति के आधार पे दिया गया है कि जाति के आधार पे स्वर वर्ण जो है की संख्याएँ कितनी होती है, इसको हम आज पढ़ेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे दूसरा है जाति के आधार पर स्वर वर्ण के दो भेद हैं, है ना। पहला जो है सजातीय स्वर, दूसरा है
विजातीय स्वर। स्वजातीय स्वजातीय स्वर जो है समझते हैं, ये क्या है। अ आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ आदि जोड़े आपस में सजातीय स्वर कहे जाते हैं, क्योंकि ये एक ही उच्चारण ढंग या उच्चारण प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। इनमें सिर्फ मात्रा का अंतर होता है। जैसे इसको पढ़ते हैं ई ऊ ऐसे पढ़ते हैं ना। अब जो है विजातीय, अगला आता है विजातीय स्वर। जैसे अ छोटी, अ बड़ी, अ छोटा ऊ, अ बड़ा ऊ, आ छोटी, आ बड़ी आदि जोड़े आपस में विजातीय स्वर हैं, क्योंकि ये दो उच्चारण ढंग या उच्चारण प्रयत्न से उच्चारित होते हैं, है ना। समझ में आ गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ, है ना। तब तक के लिए जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन को जो है क्लिक कर दें, और लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दें, कमेंट्स करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।